कैसे हैं आप लोग। मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ कुछ आपकी समस्याओं समाधान लेकर के, कुछ एक वास्तु टिप्स लेकर के। आप लोग कृपा करके ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जो आपको उचित लगे, आपके यूज़ में आ रहा हो, ये हमारे मन मुताबिक है, ये हमारे लिए एक उपयोगी है, उसको आप ज़रूर अपनाइएगा। आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। तो आज मैं लेकर के आई हूँ तवा और चकला बेलन। तवा और चकला बेलन हमारे किचन के मुखिया होते हैं। बिना तवे के और चकला बेलन की रोटी नहीं बनती है। चाहे हम पूड़ी खा लें, पराठा खा लें, कुछ भी खा लें, लेकिन बिना रोटी के हमारा पेट नहीं भरता है। कितनी भी दिनों तक खा लें, लेकिन रोटी तो खाना बहुत ज़रूरी रहता है। और जब हमारे घर में रोटी बन जाती है तो रोटी बनने के बाद में हमको राइट हैंड साइड पे हमको तवे को रख देना चाहिए। उसको तुरंत नहीं धोना चाहिए गरम तवे को। और राइट हैंड साइड पे यदि कोई जगह नहीं है रखने के लिए तो उसको आप गैस के नीचे भी सरका सकते हैं। और जब वो ठंडा हो जाए तवा, इसके बाद उसको आप धो करके पोंछ करके और रखिएगा। तवे को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए, इससे आपका कब्ज बढ़ता है। और वैसे भी तवे को कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए। हमारे घर में धन संपत्ति की कमी होती है। और जब हमारे यहाँ से हम कोई नया तवा लाते हैं तो हमको उसको मंगलवार के दिन लाना चाहिए। मंगलवार के दिन लाना चाहिए। और इसके बाद हमको जब हम उसको उपयोग में करेंगे ना, तो शनिवार को उसका उपयोग करेंगे। इसके पहले हमको तवे के पीछे की तरफ ट्रायंगल बनाना है सिंदूर से। ट्रायंगल बनाना है सिंदूर से। और इसके बाद हम जब तवे को उपयोग में लाएंगे तो उसको गीले कपड़े से पोंछ करके, और इसके बाद उसके ऊपर तवे पे गैस पे हम रोटी बनाएंगे। और तो ये हमारे घर में शनि का भी दोष कम करता है और घर में धन संपत्ति बरकत लाता है, इस प्रकार से। और हमें जब हमारा तवा कोई पुराना हो जाता है, यूज़ में नहीं आ रहा है हमारे, तो हमको उसको शनिवार के दिन किसी को दान में दे देना है। जो कि बहुत ज़रूरतमंद व्यक्ति हो उसको दान में दे दीजिएगा। लेकिन कभी किसी मंदिर के पुजारी को या किसी पंडित को कभी दान में मत दीजिएगा। वो आपका लिए ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं माना जाता है। तो जो ज़रूरतमंद हो उसको आप उसको दान में दे दीजिएगा। अब चकला बेलन के लिए लेती हूँ मैं आपको। हाँ, चकला बेलन तो अब मैं एक मिनट आपको फिर से बताती हूँ कि जब किसी को नज़र लगी हो ना, तो तवे के ऊपर नमक डाल दीजिएगा और जला दीजिएगा। और जब वो जल जाए तो उसको सिंक में डाल दीजिएगा उतार करके। इससे हमारे घर में जो भी कोई बुरी नज़र लगी होगी वो समाप्त हो जाएगी। अब लीजिएगा चकला बेलन। चकला बेलन को जब हम लेते हैं ना, तो चकला बेलन कहते हैं कि एक ही होना चाहिए, एक ही जैसा होना चाहिए। लकड़ी का है तो लकड़ी का, संगमरमर का है तो बेलन भी संगमरमर का ही होना चाहिए। दोनों एक ही जैसे होना चाहिए। और वैसे संगमरमर का बोलते हैं कि सफ़ेद रंग का यदि संगमरमर का आप चकला बेलन लेते हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। लकड़ी का हो तो चकला बेलन दोनों ही लकड़ी के होना चाहिए। ये इस प्रकार से होना चाहिए कि दोनों इक्वली एक जैसे ही हों, ठीक है। और जब हम अपने हाथ से रोटी बेलते हैं तो हमारे हाथ की जो ऊर्जा होती है वो हमारे पास आती है। और हमारी ये जो फिंगर्स हैं, जो हमारी जो जितने पर्वत हैं, हमारी उंगलियों में जो पर्वत हैं, वो हमारे ऊपर सारे कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो इसलिए हमको अपना चकला बेलन कभी किसी को नहीं देना चाहिए और ना किसी का लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो दे रहे हैं हम हमारे हिसाब से दे रहे हैं, और हम जिससे ले रहे हैं वो किस परिस्थिति में है और किस परिस्थिति से वो हमें चकला बेलन दे रहा है, वो उसकी ऊर्जा हमारे पास आ जाएगी और हमारी जो ऊर्जा होगी वो उसके पास चली जाएगी। इसलिए ना तो किसी को चकला बेलन दें और ना किसी से लें। और जब यदि किसी कारण से आपके पास में पुराना हो जाता है चकला बेलन, कहीं टूट गया है या कुछ हो गया है, तो उसको बाकायदा अपने आदरपूर्वक धोइएगा। धो करके पोंछ करके
उसको हर एक कपड़े में थोड़ा सा नमक डाल करके उनको आदरपूर्वक दान में दे दीजिएगा। लेकिन ऐसे किसी मतलब यो नहीं कि फेंक दिया, अनादर नहीं करना है हमको चकला बेलन का और ना ही तवे का। आप ये उपाय करके देखिएगा कि हमारा चकला बेलन हमारे रसोई के मुखिया हैं। ये हमारे घर में धन संपत्ति बरकत किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। यदि हम इस प्रकार से चकला बेलन को और तवा को अपने घर में उपयोग में लाते रहेंगे तो किसी भी कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारे घर में किसी चीज़ की कमी रह जाएगी। इसलिए आप लोग चकला बेलन और तवा को अन्यथा यूँ ही मत लीजिएगा। चकला बेलन हमारे यहाँ और तवा हमारे यहाँ के मुखिया हैं, किचन के संपूर्ण है। अन्नपूर्णा साक्षात हमारे यहाँ विराजमान रहेगी, किसी भी चीज़ की हमारे घर में कोई कमी नहीं रहेगी। अब आपको एक वास्तु टिप्स बताती हूँ। वो वास्तु टिप्स ये है, ऊँट। यदि हम देखते हैं कि हम बहुत काम करते हैं लेकिन थक जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें वो लाभ नहीं मिल पाता है, तो ऊँट को हमको पश्चिम दिशा में ला करके रखना है और केंद्राभिमुख होना चाहिए, केंद्र के बीच में होना चाहिए, पश्चिम दिशा की तरफ में रखना चाहिए। तो आपके साथ में यदि जो भी आप काम करते करते थक गए हैं, आप देख रहे हैं कि आपको कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है और आपके साथी भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ऊँट को अपने घर में रखने से आपके काम भी बनने लगेंगे, आपके जो साथी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी आपका साथ देने लग जाएंगे और आप अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ भी महसूस नहीं करेंगे। ये उपाय वास्तु का भी आप ज़रूर करके देखिएगा। और अब मैं चलती हूँ, आप लोगों से फिर मिलूँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा।